हेलो दोस्तों, आप लोगों का ABT चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास कहानियाँ लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं और मेरी पत्नी 6 महीने बाद ब्रेक लेके बाहर घूमने निकले थे। हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी लेते हुए हमें बहुत दिन हुए थे। सच में उस दिन मेरी पत्नी बहुत खुश थी। छुट्टियां बिताने के लिए मैंने खंडाला घाटी के एक गांव में पूरा फार्म हाउस बुक किया था, जहां मैं और मेरी पत्नी एक साथ वक्त बिता सके। हम मुंबई से शाम के 4 बजे निकले थे। मुंबई से खंडाला हाईवे पर पुराना नगमा गुनगुनाए हुए दोनों बड़े खुशी से फार्म हाउस पर छुट्टियों में क्या क्या करेंगे प्लान कर रहे थे। फार्म घाटी के निचले वाले गांव में था, इसलिए हमें एक जंगल वाले इलाके से जाना पड़ा। फिर वो मोड़ आया जहां पर हमें हमारा ज़िंदगी का सबसे भयानक और रूह तक कांपने वाला यादें मिलने वाली थी। मोड़ पर मैंने पानी पीने के लिए गाड़ी को रोकी। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, कोठारी फार्म हाउस 25 किलोमीटर आगे है। वही थी हमारी मंजिल। मैंने पूनम को बोर्ड दिखाया और वो बोली, ये क्या सुरेश, तुमने कौन सी जंगल में वेकेशन प्लान किया है? अभी और 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, सब्र करो मेरी जान, फार्म हाउस तुम्हारे लिए कोई रेलवे स्टेशन के बाजू में नहीं बनाएगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे। तभी हमें सामने से एक बीड़ी पीती हुई आधेड़ उम्र की औरत आती हुई दिखाई दी। वो हमारे तरफ ही देख रही थी। एक अजीब सी शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, मानो उससे जो चाहिए वो मिल गया हो। पूनम मजाक मजाक में बोली, देखो तुम्हारी पुणे वाली काकी कैसे बीड़ी पी रही है। मैंने कहा, मेरी नहीं तुम्हारी काकी है। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। गाड़ी बहुत आगे आ चुकी थी। अचानक वो बीड़ी वाली औरत फिर दिखी। पूनम बोली, देखो सुरेश, वो बीड़ी वाली औरत इतनी जल्दी हमारे आगे कैसे पहुंच गई। मैंने बोला कि कोई दूसरी औरत होगी और गाड़ी चलता रहा, पर मेरी आँख तक फटी की फटी रह गई जब उसी औरत को फिर सामने आता देखा। मैंने अर्जेंट ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि हम उसी मोड़ पर है जहाँ से शुरू किया था। लगा कि हम कहीं गए ही नहीं। गाड़ी उसी मोड़ पर ही खड़ी थी और जब हम उस औरत की तरफ मुड़ के देखे तो वहाँ कोई नहीं था। तो ज़मीन पर आधी जलती बीड़ी देखकर पूनम तो फूट बूट कहकर डर के मारे कँपाने लगे। मुझे भी अचानक ठंड महसूस होने लगी। हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे। मैंने महसूस किया कि कुछ तो मुसीबत आने वाली है और अभी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने गाड़ी यू टर्न मारी और पीछे की ओर भगाने लगे। पर कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। मैं तेज़ी से गाड़ी को आगे बढ़ रहा था। पूनम अभी भी सदमे में थी कि तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर निकला और बोनेट खोल के कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल से मदद बुलाने की कोशिश की, पर मोबाइल पर सिग्नल नहीं था। मैं मदद की तलाश कर रहा था कि कोई आदमी या कार मिल जाए। तभी तक सूरज ढल चुका था और वहाँ पर लालटेन हाथ में लेकर एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपके पास मोबाइल है? मुझे एक कॉल करनी है। बाबा बोला, बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं है, पर मेरा घर पास में ही है। चाहो तो तुम वहाँ चल के लैंडलाइन से कॉल कर लो। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं और पूनम पैदल ही बाबा के पीछे पीछे चल दिए। करीब 10 मिनट में हम उनके घर पहुँच गए। पूनम मेरे कान में धीरे से बोली, ये घर नहीं, कोई पुराना हवेली जैसा लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें तो पसंद है ना पुराना घर और फोटो वाली कहानी। बाबा ने घर का दरवाज़ा खोला और हम तीनों अंदर गए। अंदर खूब अंधेरा था। बाबा बोला, अरे बेटा, लगता है लाइट चली गई। फ़ोन सामने वाले कमरे में है, तुम वहाँ जाके थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही फ़ोन चालू होगा। हमारे पास रुकने के अलावा और कोई सहारा नहीं था। मैं और पूनम उस कमरे में चले गए और फ़ोन के पास बैठ के लाइट आने का इंतज़ार करने लगे। आधा घंटा हो गया, लाइट आ नहीं रही थी। मैंने फिर बाबा को आवाज़ दी, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया।
मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। उसी वक्त मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर टांगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ गई और तस्वीर देखकर डर के मारे मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर पूनम को बुलाया और उसे भी वही तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। वो तस्वीर वो उस बूढ़े बाबा का था जिसने हमें उस घर में लाया था। उसी तस्वीर पर सड़ा हुआ फूलों का हार सूख गया था और उस तस्वीर पर तारीख 23 साल पुरानी थी। उसे मरे हुए 23 साल हो चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही दरवाजे की ओर आगे बढ़े, दरवाज़ा एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार था। हम उस भूतिया घर में कैद हो गए। पूनम और मैं सीने से लगकर रोने लगे। डर से मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, पर बुरा होना अभी बाकी था। घर के सारी खिड़कियाँ एक एक कर बंद हो रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर हमारी हालत ऐसी हो गई कि कातो तो हमारे बदन में खून न मिले। पूनम और मैं दरवाजे के पास थर थर कांपते ज़मीन पर बैठ गए। हमारी टॉर्च की चार्जिंग भी ख़त्म हो रही थी। सामने रखी आराम कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि उसमें कोई बैठा हो। हमारी निगाह उसी कुर्सी पर थी। अब कमरे में सिर्फ दो लोगों की सांसें चलने की आवाज़ आ रही थी, एक मेरी और दूसरी पूनम की। थोड़ी देर बाद हमारी टॉर्च भी बंद हो गई और कमरे में नरक का अंधेरा छा गया। और फिर मुझे पूनम की आवाज़ आई, उठो सुरेश, जल्दी उठो, फार्म हाउस आ गया। मेरी आँख खुली, तब मैं गाड़ी के पिछले सीट पर था। गाड़ी पूनम चला रही थी। पूनम ने कहा, तुम्हारी नींद आ गई थी इसलिए गाड़ी मैंने चलाई। और तब पता चला कि ये सब एक भयानक सपना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल ID है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।